जय श्री कृष्ण। तो आज हम सीखेंगे सीबीएसई स्टूडेंट्स वालों का चैप्टर 2 इन इंग्लिश ग्रामर नाउन्स। पर ये हर सबको काम लगेगा, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। सो इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे बेसिक पॉइंट है नाउन्स। ये तो आना ही चाहिए। नाउन्स मतलब नाम, लाइक माय नेम इज हरिता। हरिता नेम, जहाँ पे आप लोग खड़े हो, जहाँ पे आप लोग रहते हो, आपके आसपास की रखी हुई सारी चीजें, सब कुछ नाउन में काउंट होती है। पर उसके टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी नाउन्स क्या है वो तो देख ले। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग्स, दैट मीन्स समथिंग, एवरीथिंग, दैट मीन्स एवरीथिंग। अ पर्सन नेम, अ पर्सन, कोई भी जगह, कोई भी चीज, कोई नया आइडिया, कोई फीलिंग्स, ये सब नाउन में काउंट होती है। काइंड्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, ये पार्ट्स हैं नाउन्स के। जैसे क्योंकि मैंने बोला कि पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सभी चीजों को नाउन ही बोलते हैं। पर अकॉर्डिंग टू, लाइक कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर, कॉमन, तो हर एक को डिटेल में देख ले। यस, फर्स्ट कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स मीन्स a generic name, a person, place or thing. It doesn't refer to any particular place, person or thing. For example, words like book. अभी मैंने बोला वो बुक लेके आओ, उसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोला कि मैथ्स की बुक लेके आओ या साइंस की बुक लेके आओ। पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, कौन सी वाली पेन? पेन ये कॉमन नेम है पेन। पर इसको मैं बोलूँ मार्कर पेन तो ये उसमें एक प्रॉपर नेम हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। पर इसको हम बोलेंगे कॉमन, जो हर कोई, किसी को नहीं पता है कि, पर इसको ये तो पता है कि इसको पेन बोलते हैं। अभी इसको मार्कर पेन बोलते हैं वो नहीं पता है, लाइक दैट। तो कॉमन नेम इसका क्या हुआ? पेन। पेंसिल, हमारे पास आती है ना धक्का पेंसिल, राइट, पॉइंट पेंसिल। पर वो पॉइंट पेंसिल वैसे नहीं, पर हमें ये तो पता है कि इसको पेंसिल बोलते हैं। उसको हम कैसे पहचानेंगे? कॉमन नेम से। मैन, यह एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, कोई भी, लाइक, पर आपको उसका नाम नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे? वहां पे एक मैन है, वहां पे एक मैन है, वहां पे एक वुमन है, तो इसको हम कॉमन नेम बुलाते हैं। उसका पर्टिकुलर नेम हमें नहीं पता है कि वो कौन है, पर इतना तो पता है कि वो मैन है या वुमन है, गर्ल्स है, बॉयज है, कौन है वो तो हमें पता है ना। लड़की है तो लड़की का नाम नहीं पता, पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी है तो क्या बोलेंगे? वहां पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, वहां पे बहुत सारे बॉयज हैं। टीचर, पर्टिकुलर टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, नो, ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। ओके। कार है आपके पास कोई ब्रांडेड नेम, लाइक किसकी है ये? हुंडई की है, टोयोटा की है? नहीं, कार, पर इसको बोलते तो कार ही है ना, किसी भी ब्रांड की हो। कॉमन नेम क्या रखेंगे? कार। माउंटेन, टाउन, विलेज, कौन सा टाउन, कौन सा विलेज, उसका अलग एक काइंड है। इसको हम बोलेंगे इस सभी चीजों को कॉमन नेम, कॉमन नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज ऑन द फोन। यहाँ पे मैन ये हमारा कॉमन। फोन, कौन सा फोन? आईफोन, सैमसंग का फोन, कौन सा? OnePlus 60। अरे मैम वो नहीं पता है वो कौन सा फोन यूज कर रहा है, पर कॉमन नेम है फोन यूज कर रहा है और वो आदमी है, इतना हमें पता है। इट्स हॉट इन द हाउस, कौन सा वाला हाउस? सभी घर को हम घर ही बुलाएंगे, राइट। ऑफिस थोड़ी बुलाएंगे घर को, ऑफिस को ऑफिस बुलाएंगे, वो उसका कॉमन नेम है। दैट मूवी वॉज स्कैरी। पर्टिकुलर नेम हमारे पास नहीं है, सो इसे हम कॉमन नेम से कंसीडर करेंगे। दैट मूवी वॉज स्कैरी, द मूवी कॉमन नेम। डू यू थिंक द डोंकी एंजॉयज ईटिंग ग्रास?
भी कौन सा वाला डोंकी, सभी डोंकी को डोंकी ही बोलते हैं, मंकी को मंकी ही बोलते हैं, लाइक दैट. सो कॉमन नाउन इज क्वाइट इजी. जिस चीज का आपको पता ही नहीं और आप सब लोग, हर कोई उसे एक नाम से कंसिडर करता है. उस विलेज में जाना है पर विलेज का नाम नहीं पता है, पर आपको इतना तो पता है कि विलेज में जाना है, तो वो कॉमन नेम हो गया आपका. वहाँ पे कार जा रही है, कौन सी वाली कार जा रही थी वो नहीं पता है, रेड ब्लू कंपनी नेम ब्रांड नेम वो नहीं पता है. ओके, कोई बात नहीं, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कॉमन नाउन में. नाउ प्रॉपर नाउन. हमने कॉमन नाउन देख लिया, ये इससे भी रिलेटेड ही है, कॉमन एंड प्रॉपर. इसमें स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन में हमने देखा कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाता था, मैन को मैन, वुमन को वुमन, पर उस मैन का नाम पता है तो उसको हम पर्टिकुलर में काउंट करेंगे, उस वुमन का नाम पता है तो उसको हम पर्टिकुलर में काउंट करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम को ही नाउन बोलेंगे, इसलिए मैं हर बार बता रही हूँ कि प्लेस, थिंग्स, हर सभी चीज़ों को नाउन ही बोलते हैं. आप लाइक किचन में जाते हो, जो भी सामान है हर चीज़ को नाउन ही बोलेंगे, ठीक है. फ्राई पैन है तो वो भी नाउन ही है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सन नेम इज ओनली अ नाउन नेम. किसी जगह का नाम, गार्डन, रेस्टोरेंट, पर उसमें भी पर्टिकुलर आप बोलते हो कि लॉ गार्डन. रेस्टोरेंट का नाम है डोमिनोज. तो ये जो हम पर्टिकुलर चीजें बोलते हैं, कॉमन नहीं है ये, इसका एक नाम दिया गया है. ओके, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. समटाइम्स वी गिव नेम्स टू पेट्स आल्सो. या वी डिड रिमेम्बर, हमको ये सब पता ही है ना कि हम पेट्स को भी नाम देते हैं, लाइक किटी, टॉमी. जो भी सुन रहे हो, उस किसी के भी घर पे होंगे शायद डॉगी, तो उसका नाम होगा टॉमी, राइट. इसकी एक खास बात है, प्रॉपर नाउन कैसे फाइंड आउट करते हैं एग्जाम में. कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के मिडल में भी प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम किसी को दिया गया है, न्यूज़पेपर को, रेलवे स्टेशन को, किसी को भी, तो उसको कैपिटलाइज लेटर में लिखना है. फर्स्ट लेटर उसका कैपिटलाइज होगा. ओके, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा. इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस. एक एग्जांपल है, मैं दिखा दूंगी. फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर. अभी हमको पता है ये क्रिकेटर है, राइट. पर हम ऐसा बोले कि क्रिकेट, द मैन इज क्रिकेटर, that man is cricketer, this man is cricketer, whatever we say, पर सचिन तेंदुलकर is cricketer, best cricketer, तो सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है. मुंबई, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं उस सिटी में जा रही हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ मैं मुंबई जा रही हूँ. दैट मीन्स कि मैं पर्टिकुलर नेम बता रही हूँ. द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नेम, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो वो तो कॉमन नेम है. हर किसी के घर पे हर कोई मतलब किसी ना किसी नेम से आता होगा. किसी के घर पे गुजरात समाचार, रियो भास्कर, मेरे घर पे तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है. तो जो मैं पर्टिकुलर नेम बता रही हूँ उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन. कार नेम लाइक होंडा, मारुति, टाटा, मैंने बताया. अभी इसमें हमें जहाँ कहीं भी कॉमन नेम दिख जाए तो वो भी देखना है और प्रॉपर नेम भी दिखना है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एग्जाम में पूछते क्या है. एग्जाम में पूछेंगे इस सेंटेंस में से प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन दोनों निकालो. तो अभी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या है. किसी भी चीज को हर कोई कॉमन नेम से कंसीडर करता है, उसको कॉमन नेम कहते हैं. स्नेहा एंड जय. अब हर लड़की का नाम स्नेहा और हर बॉय का नाम जय होगा क्या? मेरा नाम तो हरिता है, आप सब लोग सुन रहे हो, उसमें खुशी, प्रीति, कितने सारे नेम के लोग होंगे. पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वो ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ब्रदर एंड सिस्टर इज अ कॉमन नेम. भाई बहन ही बोलेंगे ना, उसको और कुछ बताएंगे क्या? काका काकी बन जाएंगे क्या वो? नहीं, वो तो भाई बहन ही रहेंगे. तो ये भाई एंड बहन, ब्रदर एंड सिस्टर इज अ कॉमन नेम. ब्रदर एंड सिस्टर कॉमन नेम. स्नेहा एंड जय पर्टिकुलर नेम. ये क्या है? पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर और ये कॉमन. ओके. रेहान लिव्स इन गोवा. आप बताओ, रेहान, मैंने ऐसा बोला द बॉय लिव्स इन गोवा? नहीं मैम. तो रेहान मैंने पर्टिकुलर नाम बताया तो ये पर्टिकुलर है. और मैंने ऐसा बोला कि रेहान लिव्स इन अ सिटी, सिटी बोलूंगी तो ऑब्वियस इट्स कॉमन. पर गोवा मैंने पर्टिकुलर नेम बताया. यस, इट्स इजी, राइट.
हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी। अभी यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, ये सेंटेंस के बीच में नहीं है, फिर भी बात बता दी कि हैरी पॉटर में मैंने एच कैपिटलाइज किया है, ये प्रॉपर है, और ये मूवी ये कॉमन है। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। अभी इसमें आएगा क्या, ये मैंने कैपिटलाइज वाला जो फंडा क्लियर करवाया वही। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। तो नेपाल भी प्रॉपर नाउन है और काठमांडू भी प्रॉपर नाउन है, तो दोनों को मैंने कैपिटलाइज किया है फर्स्ट लेटर। देखा आपने? It's easy to differentiate the difference between proper noun and common noun, right? आपको पता होना चाहिए। नेपाल ऐसे ही मैंने सिटी बोल दिया, ऐसे मैंने विलेज बोल दिया, ऐसे ही मैंने कंट्री बोल दिया, नहीं, मैंने पर्टिकुलर नेम दिया है यहाँ पे कि नेपाल, और उसका कैपिटल कौन है? काठमांडू। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन। अभी यहाँ पे आप सब लोग सोचो कि कॉमन है या प्रॉपर। टीचर कौन सा टीचर, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट्स, एग्जीबिशन कौन सा एग्जीबिशन। कुछ भी मैंने स्पेसिफिक बताया है? मैंने ऐसा बोला कि साइंस के टीचर एंड उसके साइंस वालों के स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर फॉर किस एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, कौन सा एग्जीबिशन। कुछ भी मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया, तो ये सभी चीजें कॉमन है। टीचर, स्टूडेंट, एग्जीबिशन, नवरात्रि में भी आता है, पता है ना एग्जीबिशन चोली का। डज इट ऑलवेज रेन इन अगस्त। यहाँ पे मैंने अगस्त प्रॉपरली लिखा है, मंथ ऐसा नहीं लिखा। ऐसे ही सभी जनवरी, फरवरी, मार्च में ऐसे स्पेसिफिक लिख दूँ, और ऐसे इन विच मंथ को हम कॉमन बोलेंगे, पर पर्टिकुलर नेम है अगस्त। Mother washes Neha's clothes in the washing machine. Mother, अभी माँ को माँ ही बोलेंगे, उसका नाम दिया गया होता तो वो प्रॉपर हो जाता, तो ये कॉमन रहेगा। पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि नेहा के क्लोथ्स, तो वो नेहा के क्लोथ्स वॉश कर रही है, मेरे या आपके नहीं, तो ये पर्टिकुलर हो गया। ओके, सो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। वॉशिंग मशीन, मशीन कॉमन। डन। सो अब आ गया ना कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। यस मैम, ओके। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इट्स इजी। कलेक्टिव नाउन, अभी ये कलेक्शन ही हमें बताता है, ये वर्ड ही हमें बताता है कि हमें क्या रिफर करना है, क्या पढ़ना है। हमें इससे ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा नाउन है। रिफर्स टू ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, for example group or class of similar things or person taken together, one spoken as a one whole, उसको बोलते हैं collective। how? the class of similar things means कि हमने ले लिया keys, तो एक की, दो की, तीन की, चार की, पांच की, सबको हम साथ में लेते हैं, taken together। और उसे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं बंच। फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे वहां पे कि एक की है, दो की है, तीन की है, चार की है, पांच की है, वो सभी लेके आना। हम बोलेंगे वहां पे कीज का बंच है, वो लेके आना, राइट। तो वो जो हम अ बंच ऑफ कीज बोलते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। सेम वे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारे शिप्स है तो उसको आगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स बोलेंगे। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अ पैक ऑफ कार्स, डॉग्स, बॉल्स, अ मॉब ऑफ पीपल। देखा है ना, जहाँ पे कुछ भी नया ड्रामा हो, पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो क्या बोलते हैं गुजराती में, टोड़ू बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है अ मॉब ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो कलेक्टिव, बहुत सारे पीपल होते हैं वहाँ पे। अ हर्ड ऑफ कैटल और डियर, विच कैटल और डियर जहाँ पे बहुत सारे होंगे तो वहाँ पे मॉब ऑफ कैटल डियर नहीं बोला जाएगा, वहाँ पे अ हर्ड ऑफ कैटल डियर आएगा। इसका पर्टिकुलर नाम है, कलेक्टिव नाउन में भी, वो आपको याद रखना है। बुक्स, तो बुक्स में आप ऐसा बोलोगे पैक ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। शूट ऑफ रूम, होटल बुक करवाते हैं, होटल में रूम, तब बोलता है ना मुझे 1 शूट चाहिए, राइट।
उसमें भी दो दो रूम होते हैं, अलग से बालकनी होती है, सब टुगेदर होता है, कलेक्टिव होता है। अ सूट ऑफ रूम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक प्लेयर की टीम बनेगी, दो प्लेयर की टीम बनेगी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो टीम बोला जाएगा। अ स्कूल ऑफ फिश, अ लिटर ऑफ पपीज, अ लिटर ऑफ kittens, a cluster of huts, a swarm of bees, a crew of sailors. crew हमने कहाँ पे और सुना है, आपको पता है, याद है? कोई लोग प्लेन में बैठे हैं, वहाँ पे बी, उसको भी क्रू बोला जाता है। वो लोग एक दूसरे को जो काम करते हैं, पायलट और अंदर सारे लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो लोग एक दूसरे को क्रू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अ क्रू, ओके? अ क्रू ऑफ सेलर्स, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। एग्जाम्पल, आई लिव विथ माई फैमिली, मैं मेरे भाई बहन मम्मी पापा सभी के साथ रहती हूँ। नो, हम क्या बोलेंगे उसको कलेक्टिव नाउन में, क्या प्रीफर करेंगे? फैमिली। आई लिव विथ माई फैमिली। क्लास, ओपन योर बुक्स, हर एक का नाम बोलेंगे टीचर आके क्लास में। सुनिधि, निधि, रेहान, वॉट एवर द नेम इज, हरिता, बंसरी, जैनिल, सभी लोग क्लास ओपन योर बुक्स। नहीं, टीचर क्लास में आएंगे बोलेंगे क्लास ओपन योर बुक्स, तो ये क्लास है, वो कलेक्टिव नाउन है। द कैट जस्ट गिव बर्थ टू लिटर ऑफ किटन्स, यहाँ पे हमने देखा पपीज, डॉग के बच्चे होते हैं तो पपीज, कैट के बच्चे होते हैं तो किटन्स, और वो बहुत सारे बच्चे को जन्म देते हैं तो लिटर ऑफ किटन्स। The team did a great job. हम हर एक का नाम नहीं बताएंगे, क्रिकेट में अच्छा खेला, फुटबॉल में अच्छा खेला, बास्केटबॉल में अच्छा खेला, हम बोलेंगे वो टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया, तो द टीम, तो ये कलेक्टिव नाउन। हु इज द बेस्ट सिंगर इन द चर्च ऑफ कॉयर, जो चर्च में सिंगिंग करते हैं ना, वो बहुत सारे लोग, उसको कॉयर बोला जाता है। तो पता चल गया कलेक्टिव नाउन, बेस्ट सिंगर कौन है उसमें। तो कलेक्टिव नाउन्स मीन्स सेम थिंग या मल्टीपल थिंग्स टेकन टुगेदर, वन होल थिंग्स, कलेक्टिव नाउन। इट्स वेरी इजी, राइट? आपको याद रखना है, वो थोड़ा हार्ड है, पर रहते रहते याद रह जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद रह जाएगा, रिवीजन करते करते याद रह जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेंगे कि ये और ये और ये अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है शूट, मॉब, स्वॉर्म, और फिर यहाँ पे होगा बीज, पीपल, रूम, फिर बोलेंगे कि अभी इसे ज्वाइंट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉब पीपल, स्वॉर्म ऑफ बीज and shoot of room. Okay? Fourth one, material noun. अभी ये भी वर्ड की डिस्क्राइब करता है, इसकी डेफिनेशन कि कोई मटेरियल या सब्सटेंस का नेम कि जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, आर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द थिंग्स। ओके, जिसे हम टच कर सकते हैं उस चीज और उस मटेरियल को, और जिस चीज का उपयोग करके हम कोई और नई चीजें बनाते हैं, लाइक गोल्ड, स्टील, कॉल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट, राइट? इन सभी का यूज करते हैं ना हम। सीमेंट का यूज रोड बनाने में करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, ओके, स्टील का ग्लास बनाने में करते हैं, गोल्ड का नेकलेस बनाने में, राइट गर्ल्स? द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। अब हमें पता है वो विंडो किस चीज की बनी हुई है, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, तो वो मटेरियल नाउन है, ग्लास, ओके? पर अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें मैंने ऐसा नहीं बोला कि कौन सा ग्लास, स्टील का, कॉपर का, गोल्ड का, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, मैंने जस्ट बोला कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। इसमें मैंने बोला कि विंडो किस चीज से बनी हुई है, ग्लास से, तो वो पीने का ग्लास से तो नहीं बनी है, वो कांच से बनी है, ग्लास मतलब। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला
कि कांच का ग्लास लेके आओ, मैंने ऐसा बोला सिर्फ अ ग्लास, दैट मीन्स कि व्हेन अ आर्टिकल ग्लास के आगे लग गया है, दैट मीन्स कि ये कॉमन नाउन है, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, आर्टिकल बिफोर द वर्ड। हमने ऐसा देख लिया, यहाँ पे एक आर्टिकल है अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट मीन्स इट्स अ कॉमन नाउन। प्लूरल फॉर्म में होता तो भी ये कॉमन नाउन बनता। मैं ऐसा बोलूं ब्रिंग ग्लासेस ऑफ वाटर, बहुत सारे गेस्ट आए हैं तो मैंने बोला कि बहुत सारे पानी के ग्लास लेके आइए, तो भी वो कॉमन नाउन बन जाएगा। पता चला कहाँ पे मटेरियल की तरह से इस्तेमाल इसका किया जाता है और कहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। ओके, सी इज प्लेइंग विथ क्ले, यहाँ तो पता चल गया क्ले से खेल रही है, ये मटेरियल है। द शेला रॉड इज मेड ऑफ सीमेंट, किसी चीज से बना है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ थिंग, इसे हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं इसलिए, और ये इंग्रेडिएंट से बना है। शेला रॉड किस चीज से बना है? सीमेंट से बना है। तो मटेरियल जहां पे भी यूज है ग्लास में, आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे यूज हो रहा है उसका, उसके आगे आर्टिकल है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, वरना ये मटेरियल नाउन ही है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स समथिंग दैट यू कांट सी, you can't smell, you can't hear, you can't touch और you can't taste, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसमें से कुछ भी आप नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स, फीलिंग्स दैट you can just feel but can't touch, for example love, क्या उसको आप टच करते हो? ट्रूथ, क्या वो आपको दिखता है कहीं पे भी? रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिखता है कोई जाता है तो वो हिंदू जा रहा है या मुस्लिम जा रहा है, उसके ऊपर लिखा होता है क्या? नहीं। स्वीटनेस, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, बिटरनेस, अभी पता ही नहीं है कि करेले का शाक है और खा लो तो खाने के बाद 5 सेंसेस के बाद पता चलेगा। ब्रेवरी, एंगर, ये जो सारी चीजें दिखती नहीं है, यू कांट सी, यू कांट टच। ओके, सिर्फ ये आप महसूस कर सकते हो। क्वालिटीज, हम बोलते हैं ना इस इंसान में बहुत सारी खूबियां हैं, तो वो दिखती नहीं है, वो महसूस की जाती है। कंसेप्ट, आइडियाज, अगर दिख जाते आइडियाज तो क्या होता है इस दुनिया का? सब अपने माइंड में लेके फिरते हैं ना, घूमते फिरते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, अभी ये मैंने नहीं लिखा है, जनरल सेंटेंस है कि वुमेन्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल होता है, वो जल्दी एंग्री नहीं होती, तो ये पेशेंस लेवल क्या दिखता है? पेशेंस को क्या हम बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई ड्रीम इज टू गो ऑन सफारी एंड सी अ लायन, ये मेरा ड्रीम है, पर जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं तब तक क्या आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। इन शॉर्ट, आप फील कर सकते हो, मैं भी फील कर सकती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। फ्लाइंग फर्स्ट क्लास इज अ लग्जरी, फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर पीपल, कौन रिच है कौन पुअर है दिखने से पता नहीं चलता। रिच लोग भी चप्पल पहन के साइकिल पे घूमते हैं, सामने देखा है, तो रिच या पुअर वो क्या दिखता है? ये एक फीलिंग है, आई एम फीलिंग लाइक अ रिच, वो ऐसा। ओके, तो फर्स्ट क्लास में आप बैठते हो तो आपको वो महसूस होता है कि आप लग्जरी अचीव कर रहे हो, राइट? शी इज इन लॉट ऑफ पेन, अभी वो दिखेगा मैं पेन में अभी हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो क्या वो दिखेगा? मैं बहुत हैप्पी हूँ और अभी पढ़ा रही हूँ, क्या दिखेगा? नहीं, ये सिर्फ महसूस करना होता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता चल गया, समथिंग यू कांट सी, you can't touch, you can't taste, you can't hear and you can't smell, it's just a feeling, just emotions, concepts and qualities. Okay, अभी हमें fill in the blanks में देखना है कि कौन सा नाउन जाता है और इसमें से भी कौन सा नाउन यूज करना है। We had lots of खाली जगह at the birthday party, इसमें से क्या आएगा? We had lots of fun, anxiety, team, goal, pack, honest, library, gang. अपना माइंड लगाओ, बर्थडे पार्टी में सभी लोग फन करते हैं, फन
We had lots of fun. तो fun we can touch it. Fun को टच किया जाता है क्या? नहीं. कौन सा नाउन है? Abstract. Right? The cricket received a warm welcome. Cricket पैक में तो नहीं होगी. Cricket team. Yes. Team मतलब कलेक्टिव नाउन. राइट? बहुत सारे प्लेयर्स होंगे टीम में. कलेक्टिव नाउन्स. द डियर वॉज फॉलोड बाय ए खलिया ऑफ वुल्स. अभी आपको पता होना चाहिए कि वुल्स कलेक्टिव नाउन्स है, पर उसमें क्या यूज होता है? पैक. पैक ऑफ, मैंने बताया था, कार्स, डॉग्स, वुल्स, पैक. अब ये बहुत सारे वुल्स कलेक्टिव नाउन्स, उसको पैक ऑफ वुल्स बोलेंगे. The खलिया of the woodcutter impressed fairy. अभी woodcutter एंजाइटी, क्या वो चिंतातुर था तो वो फेरी को इंप्रेस कर गया. गोल्ड ऑनेस्टी. यस, द ऑनेस्टी ऑफ. अभी वो दिखेगी ऑनेस्टी. किसी की प्रामाणिकता क्या दिखती है? उसके मुंह पे लिखा गया होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. The खलिया of result didn't let Ram sleep that night. अभी उसको सोने ही नहीं दिया. That means वो खुशी का मारा था कि दुख का मारा था? यहाँ पे से कौन सा आएगा? फन तो हमने ले लिया, तो ऑब्वियसली एंजाइटी. एंजाइटी, चिंता ऑफ रिजल्ट, वो दिखेगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पुलिस मैनेज टू अरेस्ट गैंग ऑफ रॉबर्स. चोरों की क्या होती है? गैंग होती है ना. तो गैंग को कलेक्टिव नाउन्स. ऑल दैट आई वांट इज लाइब्रेरी. कलेक्टिव नाउन्स. द किंग यूज्ड टू हैव फूड इन प्लेट्स ऑफ मेड ऑफ गोल्ड. कौन सा आएगा? एक ही है मटेरियल. नाउ इजी. कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये सब कॉमन एंड प्रॉपर तो हमने देख लिया, और ये भी कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट. ओके. फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ऑनेस्टी ऐसे फॉर्मेशन देखे. बाय एडिंग सिलेबल्स, जो मेन वर्ड होता है उसके पीछे जो लगता है उसे बोलते हैं सिलेबल्स. आरवाई, नेस, शीप एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है, उसके पीछे हम लगाते हैं आरवाई. ब्रेवरी, 2 सिलेबल हुए यहाँ पे. लॉनली नेस, लॉनलीनेस. फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप. हेल्थ, हिल प्लस th, हेल्थ. ग्रेट प्लस नेस, ग्रेटनेस. इक्वल प्लस इटी, इक्वालिटी. कहीं पे हम ओरिजिनल वर्ड का यूज करते हैं, कहीं पे हम ये ब्रेवरी, लॉनलीनेस, फ्रेंडशिप, ऐसे भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहता है. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन्स है तो उसमें स्टूडेंट, स्टडी. एनिमी का एनमिटी. सर्वेंट, सर्विस करता है. फेस्टिवल, फेस्टिविटी. एडजेक्टिव हो तो काइंड, काइंडनेस. ही इज काइंड, हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, दैट पर्सन इज वेरी काइंड, पर हम ऐसा बोलना है कि उसकी काइंडनेस से ही हमें एडवांटेज हुआ, तो वहां पे हम काइंडनेस वर्ड यूज करेंगे. कहाँ पे काइंड यूज करना है, कहाँ पे काइंडनेस यूज करना है. ओके. एबल, एबिलिटी. ही इज कैपेबल इनफ टू मेक टी. ओके, वो हम ओरिजिनल वर्ड में यूज करते हैं. एबिलिटी एज एडजेक्टिव. कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस था. अलग हो गया दोनों. जनरस एंड जनरसिटी. फ्रॉम वर्ब्स, आपको पता है ना एडजेक्टिव क्या है, वर्ब्स क्या है. ग्रो, ग्रोथ. पनिश, पनिशमेंट. लर्न, लर्निंग. इन्वेंट, इन्वेंशन.
जो हम देख गए थे ना, वर्ड फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय एडिंग सिलेबल्स, राइट? तो उसके एक्सरसाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वर अट्रैक्टेड बाय द खलजिगा ऑफ द माउंटेन्स ब्लैंक. यहाँ पे दोनों के दोनों लगा के देख लेना कौन सा फिट हो रहा है. आपको अपने आप से ही आइडिया आ जाएगा. पता चला? वी वर अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, ब्यूटीफुलनेस ऑफ द माउंटेन. यहाँ पे क्या जरूरत है ये ब्यूटीफुलनेस की? नहीं, ये बीच का सेंटेंस है ब्यूटी. कहाँ पे वर्ब यूज होता है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज होता है, वो भी पता होना चाहिए. ओके. राम एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स हिज क्लासमेट. थिंक. आपको क्या लगा है? फ्रेंडनेस ऐसा कोई वर्ड है? हमने क्या सीखा? फ्रेंडशिप. राम एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप towards his classmate. Jen received dash for not finishing her homework. Punishly, यहाँ पे क्या ये जरूरत है? punishly वाली punishment. ये गलत वर्ड है, ये गलत वर्ड है. ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबल यूज होता है. यहाँ पे आएगा punishment. ये देखते देखते एग्जाम्पल करते करते आपको आ जाएगा. मॉडर्न डैश हैव मेड लाइफ इजी. मॉडर्न इन्वेंशन. अवर डैश न्यू नो बाउंड्स व्हेन इंडिया वॉन द मैच. अवर हैप्पीली, ये क्या ऐसा होता है? अवर हैप्पीनेस. ओके, अवर हैप्पीनेस. ये सब्जेक्ट कहलाता है. पता चला? अवर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन इंडिया वॉन द मैच. ऑल डैश वाज लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स. बिटरनेस या बिटरमेंट, हमने सीखा ये नेस यूज होता है, राइट? बिटरनेस. ये मेंट तो हमने पनिशमेंट में लिखा है. सो कौन सा सिलेबल यूज होता है वो पता चलना चाहिए. His dash at the school party made his friend sad. His absence. Absentee ऐसा होता है. His absence. थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, थोड़ा बहुत याद भी रखना है कौन सा सिलेबल कब यूज होता है और सेंटेंस के बीच में कहाँ पे क्या यूज होगा वो भी पता चल जाएगा लिखते लिखते या बोलते. काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. कितने नाउन है? पर इजी है ना यार. काउंटेबल नाम ही बता देता है विच कैन बी काउंटेड. अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड. अभी जो गिने जा सकते हैं वो कॉमन नाउन ही होते हैं, लाइक बुक्स, बॉयज, वाटर, हाउसेज, म्यूजियम, पार्क, सारे के सारे. फिर जो नहीं गिने जा सकते लाइक सुगर, सॉल्ट, क्या आप मीठे के दाने गिनते हो? लिक्विड, गोल्ड, आयरन. इसका प्लेट या बिस्किट उसकी बात नहीं रही है, ओरिजिनल मटेरियल की बात हो रही है, वो काउंटेबल नहीं होते. लाइक मटेरियल नाउन्स वो सभी अनकाउंटेबल होते हैं और कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव 5 कॉइन्स. किस में आएगा ये? ऑब्वियसली 5 कॉइन्स हमने काउंट तो कर लिया, काउंटेबल में. देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, हमें पता है, गिन भी सकते हैं लॉट्स ऑफ पीपल. आई डोंट हैव अ कार. अभी होती तो काउंटेबल, नहीं है तो भी काउंटेबल, पर नहीं है उतना तो पता है ना हमें. सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक. अनकाउंटेबल. टी काउंटेबल है क्या? पर हम रेस्टोरेंट में जाते बोलते हैं 2 टी, उसका मतलब होता है 2 कप टी, इसलिए उसे काउंटेबल में गिना जाता है. पर यहाँ पे टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक, दैट मीन्स अनकाउंटेबल. द एयर इज कोल्ड टुडे. कोल्ड को क्या आप, एयर को क्या आप गिन सकते हो? आई होप यू डिडंट गेट टू वेट इन द रेन. रेन को क्या गिन सकते हो आप? अनकाउंटेबल.
पता चल गया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, वेरी इजी मैम. ओके ओके. So now we have completed the second chapter of CBSE student 6 English grammar. Please share as much as possible so the people can at least watch and clear the exam. उसको पता चले कि एक्चुअली एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.